तब उसे पशु पर्याय में जाकर के धर्म की समझ और बुद्धि प्राप्त होती है। उस हाथी को समझ में आ गया है और उस हाथी ने अपने आप को पश्चाताप के माध्यम से शुद्धिकरण की प्रक्रिया में डाल दिया है और हाथी अब समाधिस्थ है, उसकी सेवा करो। उस हाथी के सामने अनेक प्रकार के लड्डू, पेड़े, मिष्ठान्न उसको समाधि में लीन देख करके नगर के लोग लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं कि यह त्र्यंच पर्याय का जीव कितने बड़े महान परिसह को सहन करके अपनी आत्म साधना में लीन है। इधर अपने पूर्व भवों को जान करके भरत विरक्त हो जाता है और दीक्षा की ठान लेता है। 1000 राजाओं के साथ में दीक्षा लेने की ठान लेता है। तब उसे राम और लक्ष्मण समझाते हैं, भाई हमें छोड़ के तू दीक्षा मत ले। लक्ष्मण कहते हैं, तेरे जैसा भाई मिलना बड़ा दुर्लभ है, तू हमें छोड़ के मत जा भाई, दीक्षा मत ले। राम लक्ष्मण के बहुत समझाने पर, कैकेयी माता के बहुत समझाने पर कि तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी, दीक्षा मत ले, परंतु समझाने के पश्चात भी वह भरत देशभूषण केवली के चरणों में जिन दीक्षा को धारण कर लेता है और उसकी 300 स्त्रियां, 300 रानियां भी उसके साथ में आरिका के व्रतों को धारण कर लेती हैं, दीक्षा ले लेती हैं। त्रिलोक मंडन हाथी अपनी साधना को संपन्न करके समाधि के माध्यम से वह ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देवता बन जाता है। विचार कीजिए कि मनुष्य अधर्म करके, धर्म को छोड़ करके, इस जिन शासन पर श्रद्धा ना करके पशु बन जाता है और पशु जिन शासन का सहारा लेकर के देवता बन जाता है। और भरत मुनि अपने निर्ग्रंथ भेष के द्वारा अपनी आत्मा की साधना में इतने ज्यादा लीन होते हैं, कठोर तपस्या और कठोर साधना के माध्यम से भरत मुनिराज अपने घातिया और अघातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भरत को मोक्ष हो जाता है। अयोध्या नगरी में, राजमहलों में भरत के मोक्ष को सुन करके अत्यंत हर्ष और खुशियां छा जाती हैं कि हमारा भाई मोक्ष सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है। सिंहासनों पर, एक सिंहासन पर बलभद्र राम बैठते हैं और एक सिंहासन पर बगल में नारायण लक्ष्मण बैठते हैं और सोने के कलशों से उनका राज्याभिषेक किया जाता है। अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से उन्हें प्रसन्न चित्त किया जाता है। पुष्प वृष्टि की जाती है और उनके ऊपर छत्र ताना जाता है। राज पुरोहित उनके माथे पर राज्य का तिलक करता है, विजय तिलक किया जाता है। इस प्रकार से अयोध्या के अधिपति बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण बन जाते हैं। जब राम एक दिन पूछते हैं, अलग अलग सामंतों के लिए, अपने राज परिवार के लोगों के लिए राज्य देते हैं कि आप राज्य का संचालन कीजिए। उस शत्रुघ्न से पूछते हैं, शत्रुघ्न तुम्हारे लिए कौन सा राज्य चाहिए? शत्रुघ्न कहता है, भाई मेरे लिए मथुरा का राज्य चाहिए। राम उसे समझाते हैं
भाई मथुरा का शासक मधु सुंदर हमारा निकटस्थ है, हमारा प्रिय है और अत्यंत बलवान राजा है। आप उसे छोड़कर के कोई दूसरा राज्य बोलिए। शत्रुघ्न कहता है भाई अगर देना है और अगर चाहते हो तो मुझे सिर्फ मथुरा का राज्य दो। राम लक्ष्मण उसे समझाते हैं कि ये वाला राज्य ले लो, वो वाला राज्य ले लो, यह राज्य अच्छा है, उस राज्य में धन संपत्ति है, वह राज्य ऐसा है। परंतु शत्रुघ्न अपनी जिद पर अड़ जाता है कि मेरे लिए अगर देना है तो मथुरा का राज्य दो। तब मंत्रियों द्वारा मंत्रणा की जाती है और मंत्री कहते हैं कि हे राम, यह मथुरा का राज्य लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इतना बलशाली राजा मधु और उससे राज्य छीन लेना इतना आसान काम नहीं है। राम कहते हैं फिर कोई युक्ति उपाय है क्या इसका? तब मंत्री सलाह करके और गुप्तचरों को भेज करके, मथुरा में गुप्तचरों को भेज करके वहां का समाचार ज्ञात करते हैं कि मधु राजा इस समय अपनी रानियों के साथ में वन क्रीड़ा में व्यस्त है और राज्य महल का संचालन सिर्फ मंत्री कर रहे हैं। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण की अनुमति लेकर के बड़ी भारी सेना को लेकर के शत्रुघ्न मथुरा की ओर जाता है। और मथुरा की ओर जब जाता है तो मथुरा नगर में कोलाहल मच जाता है। इस कोलाहल को सुनने के पश्चात मधु राजा बाहर आता है अपने रनवास से, अपनी अंतःपुर को छोड़ करके। मधु राजा जब बाहर आता है देखता है कि शत्रु की सेना सामने खड़ी है। मेरा राजमहल दूर है, मेरी सेना दूर है, फिर भी शत्रुघ्न के ललकारने पर हाथी पर बैठ करके मधु सुंदर युद्ध करने के लिए सामने आता है। और दोनों ओर से युद्ध की शुरुआत होती है। बड़ा भारी युद्ध होता है। एक दूसरे सेना के सैनिक उन्हें मारते हैं, काटते हैं। जब बहुत भारी युद्ध होने लगता है, वहीं पर भीषण युद्ध में शत्रुघ्न अनेक प्रकार के बाणों से निशाना करके, भाले को फेंक करके हाथी पर बैठे हुए मधु राजा को घायल कर देता है। और मधु राजा घायल हो जाता है। अपनी इस घायल अवस्था को देख करके और मरणासन्न अवस्था को देख करके मधु राजा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और आंखों को बंद करके हाथी पर बैठे बैठे मन में विचार करता है, देखो इस राज्य के लिए मेरा जीवन और प्राण भी जा रहे हैं। देखो इन भोग और उपभोगों के लिए कितने सैनिकों की हानि हुई है। अरे मैं यह कौन सा कार्य कर रहा हूं? मैंने मनुष्य पर्याय पाई है। यह मनुष्य पर्याय सर्वोत्कृष्ट है। इसके माध्यम से तो धर्म का पालन करना चाहिए। यह संसार, यह शरीर और यह भोग, ना जाने हमने कितने युद्ध अनादिकाल से जीते हुए हैं और कितने युद्ध हारे हैं। अब मुझे युद्ध नहीं करना है। अब तो मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, अब मैं ऐसा धर्म पुरुषार्थ करूंगा, अब मैं ऐसा मोक्ष पुरुषार्थ करूंगा जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। हाथी पर बैठे बैठे मधु
के लिए बैराग हो जाता है और वहीं पर अपने सारे वस्त्रों का विमोचन कर देता है, अपने हाथों से बालों को उखाड़ देता है। उसी घायल अवस्था में मधु राजा मुनिराज बन जाते हैं, मधु मुनि बन जाते हैं। उनकी दीक्षित अवस्था को देख करके शत्रुघ्न जाता है और पैरों में गिर जाता है, हे राजन मुझे क्षमा करें, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। हे राजन मैं क्या देख रहा हूं, अब आप राजा नहीं, अभी तो आप महाराजाओं के भी महाराजा महामुनिराज बन गए हैं। आपके चरणों में नमोस्तु कर रहा हूं, हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। मधु मुनिराज आंखें बंद करके अपनी आत्मा में लीन है। बाहर से खून बह रहा है, अंग अंग टूटे दिख रहे हैं, परंतु अंदर से उनकी आत्मा की स्थिरता, साम्य भाव और सौम्य भाव में वो मुनिराज लीन हैं। वैराग्य से परिपूर्ण ध्यान मग्न है मुनिराज। और इधर शत्रुघ्न जब मथुरा का राज्य प्राप्त कर लेता है, राजमहल में जाता है। राजमहल में जाने के बाद मथुरा नगर में शत्रुघ्न के राजा बनने पर अत्यंत हर्ष छाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं, हर्ष छा जाता है। राज्याभिषेक का बड़ा भारी उत्सव चलता है। मधु सुंदर के वध का समाचार जब उसके मित्र चमरेंद्र को मिलता है नीचे, तो चमरेंद्र क्रोध में आ जाता है, मेरे मित्र के लिए किसने मारा है? वह अवधि ज्ञान से जानता है कि मेरे मित्र का अकारण वध कर दिया गया है, किसी दूसरे राजा ने आकर के मेरे मित्र को मारा है, अब मैं इसका बदला लूंगा। चमरेंद्र गुस्से में नीचे से पाताल से निकल करके बाहर आता है। आकर के देखता है कि मथुरा में तो एक तरफ मधु राजा की मुनिराज अवस्था, छत विक्षत शरीर, और दूसरी तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा के लोग नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, उत्सव मनाया जाए। चमरेंद्र यह देख करके विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, उसे दुख होता है और गुस्से में आकर के वह चमरेंद्र पूरी मथुरा नगरी में महामारी फैला देता है, महारोगों को फैला देता है, वायु को जल को दूषित कर देता है। लोगों के सुख दुख में बदल जाते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, मरने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तड़फते हैं। तभी उसी बीच वहां का जो कुल देवता था, कुल देवता आकर के शत्रुघ्न को कहता है, हे शत्रुघ्न, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है, तू अपना जीवन बचाना चाहता है, तो यहां से अभी कुछ समय के लिए, जब तक यह महारोग फैला है, तू वापस अयोध्या चला जा। वह शत्रुघ्न वहां वापस जाता है। तभी यहां अयोध्या में घटना घटित होती है। एक समय अयोध्या नगरी में 7 ऋषि एक साथ, युवा, निर्ग्रंथ, परम सौम्य छवि के धारक जय मित्र विनय लालस आदि पधारते हैं। अरहत दत्त सेठ के घर में पधारते हैं मुनिराज, 7 ऋषिराज। उस समय अरहत दत्त सेठ मन में सोचता है,
उसके अंदर एक गलतफहमी हो जाती है कि आसपास में रहने वाले जितने भी चातुर्मास चल रहे हैं उन सभी मुनिराजों को मैं जानता हूं। आसपास के जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जितने योगीश्वर ध्यान लगाए बैठे हैं उन सभी को मैं जानता हूं। मैंने सभी के दर्शन किए हैं। परंतु ये सातों जो आए हैं ये कौन हैं? इनको तो मैंने देखा ही नहीं है। वर्षा काल चल रहा है और वर्षा काल में अचानक मुनिराज ये कैसे आए हैं? वह देखता है, अरे ये कौन है? शायद ये कोई मूर्ख होंगे, ये अज्ञानी होंगे, इन्हें मालूम नहीं है कि जैन शासन क्या है, जैन धर्म क्या है। इनका आचरण ठीक नहीं है, ये आचरण से रहित हैं। ये आगम को नहीं जानते हैं, इन्हें आगम का मालूम नहीं है, इसलिए ये वर्षा काल में घूम रहे हैं। सेठ मन में ऐसी गलतफहमी पाल लेता है। हो सकता है हमारे जीवन में भी साधु के प्रति, गुरु के प्रति, निर्ग्रंथ वेश के प्रति ऐसी ही कोई गलतफहमी मन में आ जाए तब। सेठ वहां पर बड़ा भक्त होता है मुनियों का, समझदार होता है, और वह सेठ उस दिन दोपहर में मुनिराज के पास जाता है। मंदिर में धुती नाम के मुनिराज बड़े भारी आचार्य बैठे रहते हैं। यही घटना वहां भी घटित होती है कि जब वो सेठ के घर से आहार करने के पश्चात मंदिर में आते हैं तो जो धुती नाम के बड़े आचार्य थे वो उठ करके उन सातों ऋषि राजों को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। परंतु उनके साथ में जो रहने वाले साधु थे, छोटे मुनिराज थे, बाकी के मुनिराज उठ करके वंदना नहीं करते। क्यों? वो बोलते ये अचानक यहां पर वर्षा काल में कौन आ गया, और हमारे ये आचार्य किसी की भी वंदना करने लगते हैं जिसको जानते नहीं हैं। इतने में सेठ आता है। सेठ आकर के कहता है, नमस्कार। तब धुती महाराज कहते हैं, अरे आज तो मेरे लिए परम आनंद आ गया, आज मैं बहुत हर्षित हूं, आज मेरे बहुत बड़े पुण्य का उदय है। सेठ पूछता है, ऐसा क्या हुआ? तब मुनिराज कहते हैं, धुती मुनिराज कहते हैं कि आज हमारे लिए सप्त ऋषियों की वंदना करने का अवसर आया। आज मैंने सप्त ऋषियों का दर्शन किया है।